आज आपकी है नेक्स्ट रिएक्शन। देखो ये 25 भी जाने ही वाला है, 15 डेज और बच रहे हैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज ये भी चला जाएगा, फिर क्या आ जाओगे 26 में एग्जाम में बैठोगे। इस बार मई में है ना आप लोगों का एग्जाम, 3 मई को। पिछली बार 4 मई को था ना। तो संडे नहीं पढ़ रहा है क्या? हाँ तो फिर संडे को ही तो होता है पेपर सारे। चलिए आज देखेंगे हम लोग इस रिएक्शन का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? बोराडाइन होन्स डेकर अभिक्रिया, नाम सुना है कभी? नाम सुना है? बोराडाइन होन्स डेकर अभिक्रिया क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता आप लोगों को? यहां से क्या क्या निकल सकता है? CO2 और AgBr भी तो निकल सकता है, प्लस इधर बनेगा क्या? RBr, एल्किल ब्रोमाइड। यही रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? पुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पुंस डीकर अभिक्रिया। अगली है सेंडमायर रिएक्शन, नाम सुना है? नाम सुना है सेंडमायर का? सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है? सेंडमायर अभिक्रिया देखते चलिए। सेंडमायर अभिक्रिया एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई जाए? एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl प्लस HCl भी लेंगे इसमें। टेम्परेचर जो लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस HCl, तो इधर बनाएगा ये डाइजोनियम लवण बना देगा। क्या बनाएगा ये? डाइजोनियम लवण N2Cl, ये प्लस ये माइनस, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट या लवण। अब ये 3 टाइप्स की रिएक्शन देगा आपको। पहला आपका HCl, पहला आपका CuCl2 Cu2Cl2 प्लस HCl Cu2Cl2 प्लस HBr, और लास्ट वाले में रहेगा आपका CuCN HCN, CuCN प्लस HCN। कोई इसका प्रोडक्ट बना सकता है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? Cl, यहाँ पर क्या बनेगा? Br
और नीचे वाले में क्या बनेगा, ये, ठीक है। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन, और लास्ट साइनोबेंजीन। ठीक है, ये आपकी हो गई शर्नमायर रिएक्शन, और इस पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। ठीक, रिएक्शन नोट कर लीजिए, ज्यादा टफ तो नहीं है। आई थिंक हमने एक दिन क्वेश्चन दिया था आपको, इसको हम रफ कर दें, इधर वाला नोट कर लिया, ये नोट हो गया। ये एक दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं। द मेजर प्रोडक्ट P इज द रिएक्शंस, ये वाला क्वेश्चन दिया था क्या। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना था, P क्या बनेगा, विद द प्रेजेंस ऑफ HBr, with the presence of HBr, pH it is equal to C6H5। ये क्वेश्चन हमने दिया था क्या। इसमें आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, द मेजर प्रोडक्ट इज द रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन हमने दिया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। पहले ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन दिया था इसमें कि नहीं दिया था, दिया था। किसी ने टिक किया, कौन सा आंसर आया, नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया किसी ने, सॉल्व किया है किसी ने इस क्वेश्चन को, नहीं किया, किसी ने किया, प्रतिष्ठा किया, नहीं आया, अंकिता आपको नहीं आया, नोट हो गया प्रिंस नीचे वाला, ये रफ किया जाए। देखिए इधर बहुत सिंपल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको रिएक्शन किसकी करानी थी, HBr की। अगर इसको हम तोड़ दें ऐसे, इसको इधर, तो ये क्या मिल जाएगा, PH Br माइनस प्लस, फिर इसमें क्या कर दें, H पॉजिटिव कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, Br प्लस, यहाँ बचेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, PH। फिर क्या करें, ब्रोमाइड माइनस आयन से कर दें, तो ये क्या मिल जाएगा, इधर ब्रोमाइन, इधर आपका PH, और यहाँ पर आके क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमाइड। और ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर पार्ट बनेगा। अगर इसका माइनर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये Br, ये PH, ये Br, ये कैसा बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन क्या था, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा था। देखो ये वाला ऑप्शन है कोई, ये वाला ऑप्शन हमने टिक कराया है, ये वाला ऑप्शन है किसी नंबर पे, ABC किस नंबर पे है, ये C पे, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। चलिए नोट करना है या रफ कर दें क्वेश्चन को, नोट कर लो, दिया था हमने ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए, ठीक है। 2022 में आया है, 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक, कल का ही तो है ना। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट रिएक्शन दें, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत उड़ा दोगे। ये 2023 में आया है, 13 अप्रैल को आया था क्वेश्चन, दिया जाए। लेकिन इसकी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन दें, इधर वाला रफ कर देगा, इधर वाला लिख लो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स है क्या? निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स है। एनहाइड्रस AlCl3, ये है आपका प्रेजेंस में, प्लस इसके साथ HCl है, प्लस नीचे क्या है HCl। एक्स की वैल्यू बताना, वो भी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कमेंट, ठीक है। तो यहां पर बताना है कि x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले इसको ओपन करके लिखो, कुछ इसमें है ही नहीं, शिफ्ट करना है सिर्फ कार्बन को, कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया नीट में। 2023 में आया है ये क्वेश्चन। पहले तो कितने कार्बन है यहाँ पे देखो, 4 यहाँ पे, 5वां 6वां, हेक्सेन बनाओ, पहले हेक्सेन बनाओ। आइसोमेरिज्म पढ़ाया है ना, बस इसकी पोजीशन चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दिया जाए कि कर लोगे, दिया जाए। अच्छा, लिखो जरा ऑप्शन, बहुत भयंकर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CH3 CH2 4 CH2 Cl CH3 CH2 4 CH2 Cl CH3 CH2 4 CH2 Cl। कैसा लगा? इसीलिए कह रहे थे ऑप्शन ना लो। दूसरे में है CH3 CH CH3 CH2 का ट्वाइस CH3। तीसरा है आपका Cl Cl CH2 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 का होल 4 CH2 का होल 4। नेक्स्ट CH2 CH2 Cl 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 CH2 CH2 का 4 CH2 Cl। कैसा लग रहा है ऑप्शन? मजा आ रही है? इसीलिए कह रहे थे कि ऑप्शन नहीं लो, विदाउट ऑप्शन करो। CH2 CH2 CH2। कैसा लग रहा है ऑप्शन? अच्छा लग रहा है? करो, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इधर वाला हम रफ करते हैं, ठीक है। टोटल मेरे कितने चैप्टर बच रहे हैं अब? 4 चैप्टर बच रहे हैं ना, 4 के बाद फिनिश्ड पूरे चैप्टर्स। सॉल्व करिए इसे जल्दी और आंसर बताइए मुझे कितना आएगा।
दूसरी रिएक्शन है आपकी, इसमें भी आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, CH3CrCOH। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी HBr से with the presence of C6H5CO2, C6H5CO2 प्लस O2 प्लस यहाँ पर रहेगा पेरोक्साइड। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, और ये है आपका एल्कीन। अरे बहुत सिंपल है, निकाल लोगे आराम से, इसको हमने कराया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स बताया है, बताया है, उसी के अकॉर्डिंग ये लगेगा। जोड़ डालो, एच हटाकर Br जोड़ डालो। इसमें भी ऑप्शन दिया जाए। मेजर प्रोडक्ट बताना है, और नीट का है ये क्वेश्चन, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सो सिंपल। इसमें तो ऑप्शन वाला नहीं बनता है, इसमें ऑप्शन बनता है कुछ भी नहीं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स मैंने लिखाया भी है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल्स भी लिखाया है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स भी लिखाया है। जोड़ डालो फटाक से। क्या है, क्या कह रहे हो? बहुत सिंपल। ऑप्शन दे दे? अच्छा चलो, ऑप्शन दे दिया जा रहा है। CH3 CH3 CH CH CH2 2 3 4 Br, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन CH3 CH3 CH CH2 Br CH2 CH2 नहीं, ज्यादा C हो जाएगा। CH3 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 CH CH2 CH2 Br। डी ऑप्शन CH3 CH3 CH 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 CH3 Br। कैसे लग रहे हैं ऑप्शन? ऐसे ही पेपर में मिलेंगे ऑप्शन? मजा आ रही? उसका आंसर क्या आया? इधर वाले का मेजर प्रोडक्ट क्या बना? बी बनेगा। सबका बी बन रहा है, सबका बी बन रहा है। किसका किसका बन रहा है? इसमें समावैवीकरण, इसको क्या करना था आपको? इसकी कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन कितने यहाँ पे? 6 1 2 3 4 5 6, सबकी वैलेंसी फिक्स्ड कर दो। ठीक है, सबकी वैलेंसी फिक्स्ड हो गई। इसको आपने ओपन चेन में लिख लिया, लिख लिया। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नाम क्या हो जाएगा इसका? एन हेक्सेन। कराना क्या था? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स क्या होता है? निर्जल। क्या कराना था? AlCl3। इसके ये क्या है? समावैवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? समावैवीकरण में सिर्फ क्या पोजीशन चेंज कर देना था, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। ये ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, ठीक है। था कुछ क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। कुछ था? इजी लगा ना? लगता है ना कि कुछ हद तक अब हम जा रहे हैं, कुछ हद तक कर लेंगे। लग रहा है सबको कि नहीं? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, हैं? फिजिकल नहीं आती?
ऑर्गेनिक इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। ऑर्गेनिक के बिना तुम लोग बिना बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कभी एमबीबीएस डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे, ये फैक्ट है बिल्कुल। बिना मेडिसिनल केमिस्ट्री के बन जाओगे। इसका आंसर निकालो और बताओ। इतना सब कुछ मैंने बता दिया, आपको जोड़ना है सिर्फ क्या, बीआर जोड़ना है। एल्कीन से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाते हैं तो उधर प्रोडक्ट में क्या बनता था, याद करो, पन्ना पलटना स्टार्ट, तुरंत। वाह, इसको माइंड में रखो चीजें। सी ऑप्शन बनेगा पक्का? चलो, गर्ल्स तो सी के साथ चली गई, बॉयज किसके साथ जाएंगे? बॉयज नहीं जाएंगे सी के साथ, किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। और कोई देख लिया है आंसर पलट के पीछे? हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एल्केन जो है किस में चेंज हो जाता है? एल्कीन में। एल्कीन किस में चेंज हो जाता है? एल्कीन में। ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इसके पास, और बी आर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए, तुक्का नहीं चलता नीट में, नीट और जेई में तुक्का चलता है, माइनस मार्किंग पेपर है, रह जाओगे यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर बताओ। इसमें हम आपको बकायदा ऑप्शन देंगे। क्वेश्चन लिखो, 2 ब्रोमोपेंटेन की, हम लिख दे रहे हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन, तीसरा क्वेश्चन है ना ये। 2 ब्रोमोपेंटेन की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या करना है इसका? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या लिखवाया है इसका? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला, अभिक्रिया में बनने वाला प्रमुख उत्पाद, प्रमुख उत्पाद या प्रोडक्ट पेंट टू इन, किसमें चेंज हो रहा है ये? पेंट टू इन। समझ आ गया क्वेश्चन? पेंट टू इन है, लिखा, पेंट टू इन है यह उत्पाद, यह उत्पाद, यह उत्पाद निर्माण किस पर आधारित है? ऑप्शन लिखो, हकल्स रूल, पहला लिखोगे क्या? हकल्स रूल, दूसरा ऑप्शन लिखोगे सैटजेफ, सैटजेफ रूल, तीसरा लिखोगे, लिख ही लोगे, हाफमैन रूल्स, हाफमैन रूल्स, और डी ऑप्शन लिखोगे ऑल ऑफ दीज। चलो चेंज करो, पन्ने नहीं पलटो, जैसे ही क्वेश्चन आता नहीं पन्ना पलटना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 ब्रोमोपेंटेन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे तो पेंट टू इन बनेगा, किस रूल के अकॉर्डिंग बनता है वो रूल बताना है, और ये रूल हमने लिखा दिया आपको। अब ढूंढो इसमें से हमने कौन कौन से लिखा दिए हैं। नहीं लिखा है?
ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है नीट का 2021 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, बहुत सिंपल सा है, बताओ भाई जल्दी से क्या होगा, कोई एक मारो, क्या किसके रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, हाफमैन के अकॉर्डिंग लगेगा, बॉयज ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ सेकंड सेटजेब के साथ, और कोई हकल्स रूल तो अभी मैंने पढ़ाया है, हकल्स रूल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 4 पाई + 2, हकल्स भी नहीं पढ़ाया हमने, ठीक है, ऑल ऑफ दिस में जाना नहीं है, अब इन्हीं दोनों में एक सही है, बताओ कौन सा, पहले तो इसका बना लो स्ट्रक्चर, 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, कार्बन कितने यहाँ पे, और 2 से क्या लगा है Br, और क्या हो रहा है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, अल्कोहलिक क्या हो जाएगा KOH, बन क्या रहा है इधर पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, कितने हो गए, क्या बना C1C2, ये क्या बन रहा है पेंट 2 इन, कितना इजी है, किसके अकॉर्डिंग बनता है ये भाई, सेटजेब के रूल के अकॉर्डिंग बनता है, किसके अकॉर्डिंग बनता है सेटजेब के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है, जिसने भी सेटजेब में मारा था उसका सही है। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, हो गए क्वेश्चन, अगली हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगली हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण, पॉइंट वाइज लिख लेंगे, बोलें निम्न सदस्य CH3 F, निम्न सदस्य CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3Cl, CH3Br तथा CH3I, CH3I नहीं C2H5Cl व C2H5 C2H5Cl, C2H5Cl या C2H5F कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर गैस हैं, CH3 CH3Cl CH3Br C2H5Cl C2H5F रूम टेम्परेचर पे ये क्या है गैसेस हैं, क्या है गैसेस हैं। नेक्स्ट लाइन, इनका क्वथनांक, नेक्स्ट पॉइंट, इनका क्वथनांक अपने मूल एल्केन की अपेक्षा, इनका क्वथनांक अपने मूल एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, इनका क्वथनांक अपने मूल एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। क्वथनांक का घटता क्रम लिखेंगे, क्वथनांक का घटता क्रम क्वथनांक का घटता क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे लास्ट में क्या 2 बार आई लिख दिया क्या, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, समावयवी एल्किल हैलाइडों के बीच, समावयवी एल्किल हैलाइडों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम
समावयवी एल्किल हैलाइडों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। नेक्स्ट पॉइंट, आरएफ तथा आरसीएल, आरएफ तथा आरसीएल, आरएफ तथा आरसीएल पानी से हल्के होते हैं। पानी से हल्के होते हैं। पानी से हल्के होते हैं। आरबीआर तथा आरआई, आरबीआर तथा आरआई, आरबीआर तथा आरआई पानी से भारी होते हैं। पानी से भारी होते हैं। पानी से भारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, घनत्व का घटता क्रम, घनत्व का घटता क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, घनत्व का घटता क्रम। नेक्स्ट पॉइंट, आर एक्स, आर एक्स ध्रुवीय सहसंयोजी, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है। ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन पानी में आविलेय है। लेकिन पानी में आविलेय है, क्योंकि जल में, पानी में आविलेय है क्योंकि जल में ये हाइड्रोजन बंध, क्योंकि जल में ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं। जल में ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर तार के साथ कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर तार के साथ, कॉपर तार के साथ हैलोजन गर्म करने पर, Rx हैलोजन गर्म करने पर Rx, Rf के अलावा ब्रैकेट में लिख लेंगे, Rf के अलावा ब्रैकेट क्लोज्ड, हरी ज्वाला के साथ जलते हैं। हरी ज्वाला के साथ Rf यानी फ्लोराइड हरी ज्वाला नहीं देता है, ग्रीन कलर की फ्यूम्स नहीं देता है। बाकी सारे हाइड्रोजन कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन फ्यूम्स देगा। और इस टेस्ट का नाम है बैलेंस्टिक टेस्ट। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, बैलेंस्टिक परीक्षण। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, बैलेंस्टिन परीक्षण। बैलेंस्टिक लिख दिया क्या, बैलेंस्टिन, हाँ एन, बैलेंस्टिन टेस्ट या बैलेंस्टिन परीक्षण। अगला लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट,
द्विध्रुव आघूर्ण क्रम पहला लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट का क्रम लिख लेंगे। पहला आपका CH3Cl, फिर F, फिर Br, फिर, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा लिख लेंगे Cl क्लोरोसाइक्लोन से क्लोरोबेंजीन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश्ड। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2021 में आया है। क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन बोले, लिखिए CX बंध की बंध एंथैल्पी का सही क्रम है। बता ही दोगे, सामने ही लिखा है एकदम। हाँ, CX बंध के बीच बंध एंथैल्पी का सही क्रम, और इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब बताइए आंसर। अभी हमने जस्ट बनवाया और देखिए जस्ट यहीं से क्वेश्चन आ गया है। 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन लिख लेंगे, ऑप्शन लिखेंगे F CH3F, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। तीसरा ऑप्शन है CH3F, CH3Br, CH3Cl, CH3I। नेक्स्ट CH3I, CH3Br, CH3F, CH3Cl। कैसा लगा ऑप्शन? CX बंध की बंध एंथैल्पी का सही क्रम है। बी नंबर पक्का? बंध एंथैल्पी जानते हो क्या होता है? बंध एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बंध के निर्माण में जिस बंध में जिसकी अधिक ध्रुवणता होती है, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड, वो उतना ही अधिक क्या होता है? इसका मतलब है जिसका सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव शक्ति होगी वही ऑप्शन सही होगा। तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? बी के साथ जाएंगे। बी के साथ सारे बॉयज जाएंगे? नहीं जाएंगे? क्यों? तुम लोग चेंज क्यों कर देते हो फिर अपना मूड? मूड क्यों चेंज कर? गर्ल्स अब बता दिया है। अब देखो, जिसकी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उसको पहले रखो, फिर ऐसे ऐसे रखते चले जाओ। सही क्रम बता डालो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट किसकी है? वाह, क्या बात है। बंध एंथैल्पी का मतलब होता है जिस बंध में ध्रुवणता सबसे अधिक हो। ध्रुवणता मीन्स होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। सेकंड ऑप्शन पक्का? हम वो डेंसिटी का लिखवाए हैं ऑर्डर जहां तुम बोल रहे हो।
और यहाँ हम पूछ क्या रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। सेकंड होगा 101%। टैग कर दिया जाए, टैग कर दिया जाए। एक मिनट, अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो बताओ। अभी सब बता रहे थे ना तुम लोग, अब बताओ। अब तो एग्जैक्ट आ जाना चाहिए आंसर। लो, अब बी सही है, अब बी सही है कि पहले सही था? वाह, कॉन्फिडेंस लेवल खूब। अब सही है। तुम लोग मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्यों देखते रहते हो? हैं? कुछ गेस करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बताओ इसको जल्दी बताओ क्या सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखो, सबसे अधिक होती एफ की, सीएल की, बीआर की और आई की, और इसी अरेंजमेंट में आपका हेलोजेंस को रखा गया है। हा? अब तो कहोगे, तो जाते क्यों नहीं हो एक ही ऑप्शन के साथ? सब बी के साथ जा रहे थे ना। चलिए, बॉन्ड एंथैल्पी सही क्रम लिखा। चलिए, फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। देखो कितना सरल पेपर आ रहा है, पढ़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है कुछ इजी है, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें सबसे छोटा, निम्नलिखित यौगिक में किसमें सबसे छोटा सी सीएल बॉन्ड होता है? सीएल बॉन्ड होता है, और ये क्वेश्चन आया है 4 सितंबर 2020 में आया है, जेई में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है CH3Cl। पहला ऑप्शन क्या है? CH3Cl, बहुत सिंपल सा है। दूसरा ऑप्शन है इसका CH3Cl, 3 CH3 बना लो, CH3, और यहां पर क्या है? Cl। तीसरा ऑप्शन है CH2CHCl, CH2CH या Cl, CH2CHCl, और लास्ट ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ा है एक Cl, इससे जुड़ा है क्या है? एक Cl। बताओ ऐसा कौन सा इसमें कंपाउंड है जिसमें CCl बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है। सेकंड और कौन नहीं ना? हमने आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ाया है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग करोगे तो कर ले जाओगे। इतना आंसर बता सकते हैं, इतना हिंट्स में दे सकती हूँ। ऐसा इसमें कोई स्ट्रक्चर है जिसका रेजोनेंस बन सकता है? जिसका बनेगा वही आंसर सही होगा। अब बताओ, सही होगा। किसी के साथ जाना पसंद करोगे? जल्दी बताओ किसके साथ जा रहे हो? सी के साथ कौन गया? बॉयज, गर्ल्स?
एप्पल के साथ चले जाओ, बॉल के साथ चले जाओ, कुछ डॉग के साथ चले जाओ। ये देखो कैट के साथ गया। सेकंड, क्या सोच के तुमने सेकंड मारा है? और कोई? CCl बॉन्ड किसमें है भाई? एक आंसर आपको बताया कि इसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसका बनेगा वही ऑप्शन सही है। रिजोनेंस मैंने आपको बेंजीन का बनवाया है। जल्दी बताओ भाई। आएगा किसी को? अरे बेवकूफो, यहां पर देखो क्या है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। यहां पर क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर किसका बनेगा नालायकों? ये कहाँ आएगा? यहां आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? आंशिक आंशिक द्विबंध लक्षण उत्पन्न होंगे। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो इसके साथ काहे नहीं गए? सब गलत। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। कौन गया था डी के साथ? किसी ने मन में सोचा था? अंकिता, आपने सोचा था? ये होगा रिजोनेंस के कारण। यहां पर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे लगते हैं क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 जेई में आया है, 4 सितंबर इवनिंग शिफ्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये टफ क्वेश्चन है। रिजोनेंस पढ़ा चुके हैं आपको? है बहुत टफ क्वेश्चन आता है, टफ वफ नहीं आता है। अगर आपको आता है तो इजी है, और नहीं आता तो टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जेई मेंस का 2023 का 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन लिखो। अणुसूत्र C4H8, डेफिनेट नहीं कर पाओगे। C4H8D, C4 अणुसूत्र C4H8D Br वाले समावयवी ड्यूरेटेड, ये डी का नाम है, ड्यूरेटेड ब्रोमाइड बनेगा। ड्यूरेटेड ब्रोमाइड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2026 के पर्पज से। ठीक है, ड्यूरेटेड ब्रोमाइड जिसमें 2 कायरल कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। स्ट्रक्चर आपको बनाना है। 2 कायरल कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। मैंने एक दिन बताया था आपको कायरल कार्बन कैसे निकाला जाता है, बताया था एक दिन एक क्वेश्चंस में, बताया था, मुझे अच्छे से याद है। आप वीडियो जाके फिर से देखिएगा। पहला ऑप्शन लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 ड्यूरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो, पहला ऑप्शन लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 ड्यूरो ब्यूटेन। बी वाला लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 ड्यूरो 2 ब्रोमो 1 ड्यूरो 2 ब्रोमो 1 ड्यूरो ड्यूटीरियो है। 2 मेथिल प्रोपेन
उल्टा है भाई। 2 मेथिल प्रोपेन, और इसका तभी निकाल पाओगे जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, लास्ट है 2 ब्रोमो 3 ब्यूटो ड्यूटीरियो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 ड्यूटीरियो ब्यूटेन, और लास्ट है आपका डी नंबर, इसमें भी आपका 2 ब्रोमो 2 ड्यूटीरियो ब्यूटेन, ये तो सेम ऊपर वाला हो गया। 2 ब्रोमो 2 ड्यूटीरियो ब्यूटेन, सबका स्ट्रक्चर बना जाओ। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, मजा आ रही? फटाक से इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 2 पे ब्रोमो जोड़ना है और 1 पे ड्यूटेरियम जोड़ना है, जोड़ डालो। और दूसरे वाले में 2 पर जोड़ना है क्या, ब्रोमो। 1 2 2 पे ब्रोमो जोड़ दो, 1 पे ड्यूटेरियम जोड़ दो। ठीक है, 1 2 और 2 से एक मैथिल जोड़ दो। वेरी गुड। इसमें क्या निकालना है, 2 कायरल कार्बन निकालना है ना, निकालिए। बन गया स्ट्रक्चर सबको? स्ट्रक्चर बनाया है इसका? अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ये देखो क्या बात है, फोन चलाया जा रहा है क्वेश्चन नोट करके। मैम आए नहीं थे भाई, क्या आए नहीं। एहसान करे हो, नहीं आए हो मेरे ऊपर तो। पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें बताना क्या है, ऐसा कौन सा कार्बन है जिसमें 2 क्या है, कायरल सेंटर। यही क्वेश्चन बताना है कि नहीं बताना है? जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक आपको आंसर नहीं आएगा। कुछ नहीं करना है, पहले कितना है ब्यूटेन, तो यहाँ क्या कर लो, ब्यूटेन में क्या कर लो, 1 2 3 4। अब देखो 2 से क्या कह रहा है, 2 से क्या कह रहा है, ब्रोमो जोड़ दो, और 1 से ड्यूटीरियम जोड़ दो। ठीक है, हो गया। अब इसकी वैलेंसी को फिक्स कर दो। फिक्स हो गई इसकी वैलेंसी, बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, हो गया स्ट्रक्चर कि नहीं हुआ, हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, इसमें भी कितने हैं आपके, देखो 2 ब्रोमो, यानी कि 1 2 3। 2 से क्या जोड़ दो, ब्रोमो जोड़ दो, और 1 से क्या जोड़ दो, ड्यूटीरियम जोड़ दो, और 2 से एक मिथिल जुड़ा हुआ है, और उसके बाद प्रोपेन। इसकी वैलेंसी को क्या करो, बैलेंस कर दो। हो गया दूसरे का स्ट्रक्चर, हुआ। तीसरा देखो 2 ब्रोमो 1 2 3 4। 2 से क्या कह रहा है, ब्रोमो, और 3 से क्या कह रहा है, ड्यूटीरियम, उसके बाद ब्यूटेन। सारी वैलेंसी को बैलेंस कर दो। कुछ है क्वेश्चन पेपर में, कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें, अभी निकालोगे आंसर। 2 ब्रोमो क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो, और 2 से ही क्या लगा है, ड्यूटीरियम, बाकी ब्यूटेन आपका। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में।
अब देखो कैसे कायरल सेंटर निकालते हैं। ये ए नंबर हो गया आपका, ये बी, ये सी और ये डी। अभी आंसर आप लोग खुद बताओ क्या, ठीक है। कायरल सेंटर निकाला जाता है, जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड और यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया आपका। वाह, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। दूसरा देखो, अगर इसको यहां से हटा दो तो इसमें कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, जीरो कायरल सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, एक तो आपका इधर देखो, ये आपका क्या है, एक ये कायरल सेंटर बनेगा, यहां बी आर है, यहां पर एच है, और जस्ट बगल वाला यहां पर क्या है, डी है और यहां एच है, तो ये भी तो कायरल सेंटर होगा। इधर CH3 इधर CH3 से मतलब नहीं, बीच में देखिए आप, यहां पर देखिए सिर्फ एक कायरल सेंटर मिल रहा है आपको, इधर भी वही इधर भी वही, तो एक मिला यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था कि दो कायरल सेंटर वाले पे आपको टेक करना था, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर के साथ चले जाना था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है, समझ आया, ठीक है। सेम सेम रहेगा तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक है, अलग होगा तभी वो, जैसे यहाँ पे आपका ब्रोमाइड है, इधर एच है, यहाँ पर आपका क्या है, ड्यूटेरियम है और नीचे एच है, तो दो कायरल सेंटर बन जाएंगे यहाँ पर, समझ आया। अगला क्वेश्चन लिखें, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। बिल्कुल शौक से जाओ। एक क्वेश्चन और बताओगे क्या तुम लोग, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कर ले जाओगे इसको, इधर वाला रफ कर दें हम। चलो देखते हैं कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है ना, ये उससे भी ज्यादा इजी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 जेई में 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया है ये 23 में आया है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए डाइक्लोरोबेंजीन के लिए, डाइक्लोरोबेंजीन के लिए गलनांक का सही क्रम है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज। क्वेश्चन समझ में आया मयंक, लिखिए क्वेश्चन, डाइक्लोरोबेंजीन के लिए गलनांक का सही क्रम है, ऑप्शन बताएं। चलो बनाओ पहला, क्या था, क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन है, हाँ समझ गए, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन ही था कि कुछ और था, डाई था ही ना, हाँ डाइक्लोरोबेंजीन ही था, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्या बात है मयंक, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन नोट कर लिया, आर्थो मेटा पैरा,
चारों ऑप्शन कैसे लग रहे हैं? लगाओ टिक। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? सज गया है? क्वेश्चन क्या था? डाइक्लोरोबेंजीन का क्या बताना था? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस बताना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस बताना है। और ये चलो, ये सी नंबर के साथ गए। और कोई? तुम बार बार कैटे काहे बनते हो? जल्दी बताओ, 5 मिनट्स हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर। अच्छा, एक छोटा सा नोट्स बता दे तो बता देंगे आप लोग? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अनुक्रमानुपाती होता है वो सममितता के, सममितता मतलब होता है सिमेट्री। क्या होता है? सिमेट्री। और सिमेट्री बराबर क्या होता है? सिमेट्री बराबर क्या होता है? आर्थो मेटापेरा होगा, मेटापेरा होगा, आर्थो होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? गर्ल्स बताओ जल्दी, बॉयज तो जल्दी आंसर दे देते। गर्ल्स बताओ जल्दी, बहुत सोचते हो तुम लोग। किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग? ये क्या आंसर है? तुम लोग बताओ। प्रतिष्ठा बताओ क्या आंसर होगा इसका? इतने समय ज्यादा ले रहे हो भाई इस क्वेश्चन में, बताओ। गर्ल्स, अंकिता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। डी सारे सही है? नहीं, सबकी पोजीशन अलग है बेटा। डाइक्लोरोबेंजीन की सबकी पोजीशन अलग है। जल्दी बता दें हम? क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है? आप लोग थोड़ा सोचो ना। डी सही है, बी सही है। वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया बी ऑप्शन के साथ, और अटल और मयंक जा रहे हैं सी के साथ। गर्ल्स किसके साथ जाना पसंद करेंगे? और कोई बच्चा? कीर्ति, एक क्वेश्चन है, डाइक्लोरोबेंजीन में गलनांक का सही क्रम कौन सा है? डाइक्लोरोबेंजीन के गलनांक का सही क्रम पहला कौन सा इसमें डाइक्लोरोबेंजीन जो जल्दी गल जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम टेकिंग है, फिर उसकी ज्यादा सबसे लास्ट वाला बहुत देर में वो गलेगा। अब क्वेश्चन समझ में आया? डाइक्लोरोबेंजीन का आपके सामने फार्मूला बना है, C6H5Cl2। अरे नालायकों, नाम कटा दिया तुम लोगों ने। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब कौन सा सही होगा? अब सीक्वेंस भी बता दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा अब? ए नंबर। वेरी गुड। पहले क्या आएगा? पैरा, उसके बाद आर्थो, आर्थो के बाद मेटा। और ये हम लिखा चुके हैं कि किस पोजीशन को क्या बोलते हैं। नालायकों, नाक कटा लिया तुम लोगों ने। इसको बोलते हैं आर्थो, और इसको बोलते हैं क्या? और इसको क्या बोलते हैं? लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तो फिर सी ऑप्शन के साथ क्यों गए फिर?